अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इमीम से मोहब्बत के ताज़ा तरीन किस्त में नाजरीन को बेहद सनसनीखेज और जज्बाती मनाजिर देखने को मिलेंगे। कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है, जहां रिश्ते आजमाइश से गुजर रहे हैं और किरदारों के हकीकी इरादे खिलकर सामने आ रहे हैं। शार्क की मां जब इसे ये खुशखबरी देती है कि रोशी के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, तो शार्क खुशी से झूम उठता है। मगर यह खुशी सच्ची मोहब्बत की नहीं बल्कि इंतकाम की होती है। शार्क के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि इसका असल मकसद रोशी से बदला लेना है, न कि इसके साथ कोई खुशगवार जिंदगी गुजारना। वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाने लगता है कि शादी के बाद किस तरह रोशी को तकलीफ देगा और उससे अपना बदला लेगा। दूसरी तरफ सुबीका तलहा को ये यकीन दिलाती है कि वो मोहद की मां बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुबीका के बार बार इसरार पर तलहा मोहद को भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे ही तलहा मोहद को सुबीका के हवाले करता है, वो अपने रवैये से ये साबित कर देती है कि वो सिर्फ बातों की हद तक बड़ी बड़ी दावेदार है, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। मोहद मासूमियत से खेल रहा होता है, लेकिन सुबीका इस पर जरा भी ध्यान नहीं देती। और फिर एक खतरनाक लम्हा आता है। खेलते हुए अचानक मोहद का पैर फिसल जाता है और वो सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरता है। पानी में डूबने के दौरान वो जोर जोर से हाथ पाँव मारता है, लेकिन सुबीका इतनी लापरवाह होती है कि इसे एहसास ही नहीं होता कि मोहद कहाँ चला गया है। वो मोबाइल में मगन होती है, अपनी दुनिया में गुम बेखबर के एक नन्ही जान मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। फिर अचानक तलहा को दूर से मोहद के चीखने की आवाज़ आती है। वो दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस करता है और दीवाना वार भागता हुआ आता है। जो ही वो पूल के करीब पहुंचता है, तो मंजर देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। मोहद पानी में डूबा हुआ होता है और उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है। तलहा बगैर एक लम्हा ज़ाय किए पूल में कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से मोहद को बाहर निकालता है। मोहद को पानी से निकालने के बाद तलहा गुस्से से कांपने लगता है। वो सुबीका की तरफ बढ़ता है और इसे सख्त तरीन अल्फाज में डांटता है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थीं कि तुम मोहद की मां बनूगी, लेकिन तुमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर आज मोहद को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुआफ न करता। सुबीका सहम जाती है, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो जानती है कि वो गलती पर है, मगर अपनी अना की वजह से खामोश रहती है। दूसरी तरफ मोहद की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिस पर इसे फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। पूरे रास्ते में वो सिर्फ रोशी रोशी पुकारता रहता है। आबिद साहिब जब ये सूरत हाल देखते हैं, तो वो फौरन रोशी को फोन करके बुला लेते हैं। जैसे ही रोशी अस्पताल पहुंचती है, वो गुस्से में तलहा की तरफ देखती है और बेहद सख्त अल्फाज में कहती है, तुम हमेशा मुझे गैर जिम्मेदार कहते थे। तुम्हें लगता था कि मैं मोहद का ख्याल नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत यह है कि तुम और सुबीका ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो आज अस्पताल में है। रोशी की ये तल्ख बातें तलहा के दिल में तीर की तरह चुभती है। इसके अंदर एक अजीब सा दर्द उठता है और वो पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद वो गलती पर था। इसे एहसास होता है कि रोशी ही मोहद के लिए सबसे बेहतर है और शायद इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वापस लेना चाहिए। क्या तलहा सुबीका से रिश्ता खत्म कर देगा? क्या शार्क की साजिश कामयाब हो पाएगी? क्या रोशी और तलहा फिर से एक हो सकेंगे? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।